400 अरब का पैकेज था, उसका क्या हुआ? कराची में जब भी डेवलपमेंट हुई है वो मेयर के दौर में हुई है, जो लोकल गवर्नमेंट की हुई है, चाहे वो मेयर अखवानी हो, नेमतुल्ला खान हो, चाहे मुस्तफा कमाल हो। अस्सलामुअलैकुम। इंटर लेक्चर स्टेशन के साथ हाजिर हैं अफाज काशिफ। इस वक्त आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हक दो कराची रैली के हवाले से, जो कि जमात इस्लामी की तरफ से ऑर्गेनाइज़ की गई है। जमात इस्लामी एक वो पार्टी है जो पाकिस्तान की आज़ादी से पहले वजूद में आई। 26 अगस्त 1941 को इस तहरीक कायम हुई। इसकी आइडियोलॉजी एंटी लिबरलिज्म, एंटी सोशलिज्म, एंटी कम्युनिज्म की। आज हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आइदर वो इस आइडियोलॉजी पे कितना अमल कर चुके हैं और इस आइडियोलॉजी पे आगे भी कितना अमल करेंगे, और इस तहरीक आगे क्या इनके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये डिमांड्स दूसरी पार्टी की तरफ से भी निकाली गई हैं। अब ये पार्टी भी इस डिमांड को लेके कराची के मैदान में उतरी है। तो अब चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या उनके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जमात के जहाँ आज जमात ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए गवर्नर हाउस के बाहर हम मौजूद हैं। आज जमात के हमारे साथ एक कारकुन मौजूद हैं, एक स्ट्रॉन्ग वोटर हैं और एक सपोर्टर भी हैं। हमसे मौजूद पूछते हैं कि जमात का इस दफ़ा 2021 में अंदर क्या USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, किस तरह वो अपने वोटर को अट्रैक्ट कर रहा है। तो आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने मेरे ख्यालात और जमात का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि ये कोई सियासी सरगर्मी या इंतखाबी सरगर्मी नहीं है। 3 करोड़ की आबादी वाला शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी का इसको जो है ना एजाज़ हासिल होना चाहिए। इसके मसाइल हल करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट को इसमें तवज्जो देनी चाहिए। कराची के हुकूक़ को बुरी तरह से पामाल किया जाता है। इसको जो फ़ंड मिलने चाहिए मुख्तलिफ़ शोबाजात के लिए वो नहीं दिए जाते। ऐलानात होते नहीं दिए जाते। पानी का मसला, बिजली का मसला, अमन व अमान का मसला, अब हाल ही में जो सबसे बड़ा मसला है वो कुत्ते काटने का मसला है। आप ज़रा बताइए ना, इतने बड़े शहर के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर वाक़यात हो रहे हैं। ओवरऑल एक मसाइलिस्तान ये बन गया है। तो हम लोगों को जगाने के लिए, एक अवेयरनेस देने के लिए, ओवरऑल इसका किसी भी इंतखाब से ताल्लुक़ नहीं है। इसमें कसूरवार समझते हैं इस वक्त मौजूदा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को और PTI की गवर्नमेंट को। वही दोनों से, वो फेडरल में हैं, वो यहाँ पर हैं, दोनों एक दूसरे के साथ पिंग पोंग खेल रहे हैं। क्या आपको रिजल्ट या फ्रूट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, क्योंकि ये मसला काफ़ी टाइम से है। देखें ना, बात यह है कि इस वक्त हम खड़े हैं एक जंक्शन पे। हमारे पिछले जो है वो वज़ीर आला हाउस है और इधर गवर्नर हाउस और इधर सिंध सेक्रेटेरिएट है। तो मैं तमाम इंतज़ामिया को हम मुतवज्जे करना चाहते हैं। हम किसी एक को फोकस नहीं कर रहे। वज़ीर आला को कुछ कह रहे हों या गवर्नर हाउस को कुछ या गवर्नर को कुछ कह रहे हों, तमाम लोग जिम्मेदार हैं। इस्लामी के दफ्तर में आते हैं तो बराह रास्त हल हो जाता है वो मसला। अगर वो डायरेक्ट जाते हैं और वहाँ जाके नाम ले लेते हैं तो के इलेक्ट्रिक वालों का रवैया बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया है। आज हम एहतजाज कर रहे हैं और कल जो है ना वो तमाम मसाइल हल हो जाएँ। लोगों को मुसलसल अमल है, ये बेदार करते रहेंगे, उनको समझाते रहेंगे। आज चंद लाख लोग आ रहे हैं, कल उससे ज़्यादा लोग मैदान में आएंगे। जब लोग मैदान में आएंगे तो मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जमात इस्लामी इसके प्राइवेटाइजेशन के ऊपर क्या स्टेटमेंट देना चाहिए? हम तो बार बार ये कह रहे हैं, जिन लोगों को देखे गए वो डाकू लुटेरे हैं, वो प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, वो लूटने आए हैं, लोगों की जेब से नाजायज़ पैसे निकलवाने आए हैं। नेमत साहब बार बार मुंतखब होना था, उनको जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत लोग चाहते थे। हर जबान पे ये बात थी, नेमतुल्ला खान दोबारा आया। दोबारा से लोग क्यों सीट नहीं देना चाह रहे? क्या उसकी परफॉर्मेंस से तंग है? क्योंकि दुश्मन भी आपकी मेयर की तारीफ कर रहा है। लोग देना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इसमें रुकावट हैं, जिनके मफादात वाबस्ता हैं, वो इसको रोकते हैं, बाकायदा इलेक्शन को हाईजैक कर लेते हैं। आंखों देखी चीज़ें हैं कि किस तरह से रिजल्ट्स को तब्दील किया गया है पिछले 18 के बल्दियाती इलेक्शन के, मेरी आंखों के सामने ना। तो जमात इस्लामी के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर और आज के इस प्रोग्राम के इंचार्ज थे। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम एक एंड पॉइंट पे मौजूद है, गवर्नर हाउस के ठीक बराबर में। हमारे साथ जमात इस्लामी का एक सपोर्टर है जो कि बहुत काफ़ी अच्छा कारकुन है जमात इस्लामी के, और सपोर्टर भी है माशाल्लाह से। काफ़ी जोश और जज्बा देख रहे हैं यहाँ पे। कारकुनान के आने का भी सिलसिला अब तक चल रहा है और ये सामने से चल रहा है, इस वक्त बाइकें लग रही हैं इस वक्त। तो आइए हम इनसे पूछते हैं, तो आज रैली निकालने का मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। महंगाई है, जो ये जुल्म है और ये जो हमारा ज़्यादती हो रही है कराची के लोगों के साथ, नौकरियां नहीं मिल रही, उसकी तरफ से जो है ये प्रोग्राम है। बिजली के बिलों के ऊपर है, सुई गैस के बिलों के ऊपर है, उसकी वजह से हमारा जो है ये मकसद है। रैली निकालने का जो मकसद है, ये क्या इलेक्शन की तैयारी है आने वाली? ये अभी तो ये इलेक्शन की तैयारी तो नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे दीगर जमातें भी इन पॉइंट्स को लेकर मैदान में पहले आ चुकी हैं, मगर वो इस हद तक कामयाब नहीं हो सकी हैं, तो आपके क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए? हमारा तो ये नहीं है, आपके सामने जितने भी जो है पहले लोग आ रहे हैं मुस्तकिल जो है वो आपस में मिल जाते हैं,
और ऊपर बैठ के हम लोगों को कह देते हैं जी हमारा इनके साथ जो है इत्तेहाद हो गया, आगे जाके धोखा वोखा कर देते हैं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। देखा आपने इस वक्त हमारे साथ एक जमात इस्लामी के सपोर्टर और वर्कर मौजूद थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान सवाल ये है, जो इवेंट चल रहा है और ये टॉपिक हॉट इस वक्त जमात इस्लामी ने ओन किए हैं, तो जमात इस्लामी इस इवेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रही है? देखिए, जमात इस्लामी सबसे पहली जो टारगेट प्लान किया था जमात इस्लामी ने वो तो अचीव कर लिया, और वो ये था मास मोबिलाइजेशन, जिसमें उसकी बिजली है, पानी है, गैस है, मेट्रो हमें नहीं मिलती, सबसे बड़ा ज़्यादा टैक्स हम देते हैं, चिंकियों पे हम हैं। इन तमाम मसाइल के हल को उजागर करने के लिए और इन तमाम मसाइल के हल के लिए हम यहाँ आए। हम ये पूछने आए हैं कि जो पिछला 1100 अरब का पैकेज था उसका क्या हुआ, उसका क्या किया आप लोगों ने? अगर इनके कानों में जू नहीं रिंग दी है तो इनकी ज़मीन, पैरों तले ज़मीन निकालनी पड़ेगी हमें, और कोई हल नहीं है हमारे पास। वोट बैंक डाउन है, हालांकि जमात इस्लामी की हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, रहमतुल्लाह खान साहब की दुश्मन भी तारीफ़ करते हैं आपकी, उसके बाद भी वोट बैंक कम क्यों है? देखिए, वोट बैंक के जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो प्रॉब्लम ये है कि हम जो जमात है ना, हम पूरे पाकिस्तान की जमात हैं। दूसरी बात कि हम किसी वडेरे की जमात नहीं है। अगर रिफॉर्म्स होंगे तो जमात इस्लामी फिर इंशाल्लाह से हुकूमत में सड़कों के इस तरफ नहीं, इन दीवारों के उस पार होगी इंशाल्लाह। जमात इस्लामी के हमारे साथ अच्छे और एक रिस्पॉन्डिव वर्कर मौजूद थे जो जमात इस्लामी के इस इवेंट के फ्रूट्स के बारे में और इस इवेंट के बारे में वालेकुम अस्सलाम। भाईजान सबसे पहली बात कि जमात इस्लामी अपना इवेंट कर रही है यहाँ पे अभी, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, जमात इस्लामी कराची में आज से नहीं, हमेशा से नेमतुल्लाह खान और अब्दुल सत्तार अफगानी से लेकर जमात इस्लामी की कराची में एक तारीख़ है। कराची के अंदर जो बड़ी पार्टीज़ हैं, जिसमें आप MQM को ले लें, जो स्टेक होल्डर्स हैं, PTI को ले लें और पीपल्स पार्टी को ले लें, जब इन तीनों पार्टियों ने कराची को लावारिस छोड़ दिया है और कराची से वोट लेने के बाद कराची को मुड़कर नहीं देखा, इस रैली का मकसद भी यही है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा जाए, उन्हें उनकी हुकूक की याद दहानी दिलाई जाए, जो उनके बुनियादी हुकूक हैं उन्हें बताया जाए कि ये आपके हक़ हैं, तो आप इन्हें हासिल करें। पीपल्स पार्टी, MQM और PTI, इनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होगा और प्रेशर बिल्ड होने के नतीजे में उन्हें जो उनकी ज़िम्मेदारी है उसका एहसास होगा और वो फिर अपना काम करेंगे, जो एक अवामी नुमाइंदे की और सिलेक्टेड हुकूमत की एक ज़िम्मेदारी होती है। तो इसके नतीजे में प्रेशर बिल्ड होगा और हुकूमतों को काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। थैंक यू। हमारे साथ एक भाई मौजूद थे जो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे सिचुएशन को और आज की इवेंट को काफ़ी अच्छे इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली जमात इस्लामी का रैली निकालने का मकसद क्या है? दरअसल पिछले 30 से 35 साल से कराची में इस जो सूरत हाल रही है और कराची के साथ जो जुल्म हुआ है और जो अब तक जारी है, कराची को उसका हक नहीं दिया जाता। अच्छा, बेसिकली जो डिमांड्स हैं, ये पाकिस्तान से जमातें भी आई हुई हैं कराची के मैदान में डिमांड्स लेकर, वो इस हद तक इन डिमांड्स पे कामयाबी हासिल नहीं कर सके। तो जमात इस्लामी के क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए? बेसिकली वो दूसरी जो पार्टी है ना, वो उनके जो है ना टिकट वोट मांगने के जो है ना उनके खाली वो होते हैं पैतरे और कुछ नहीं होता। हम ये यहाँ की कराची की अवाम और बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम ये बात बखूबी जानती है कि जमात इस्लामी अब जो भी बात करती है वो हक के ऊपर बात करती है। एक सवाल ये है कि आपके जो पॉइंट्स उसमें एक ये पॉइंट था कि बाइख्तियार शहरी हुकूमत, तो इस सिस्टमेटिक एरर को आप किस तरह करेक्ट कर सकेंगे एज अ पॉलिटिकल? देखें, जब तक किसी भी शहर को बाइख्तियार नहीं किया जाएगा ना, तो वो कभी भी जो है ना, जिस तरह 18वीं तरमीम के मामला आते हैं सूबे के हवाले से, कराची को तो वैसे ही शुरू से नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब तक शहर की हुकूमत में ईमानदार लोग नहीं आएंगे और उनको बाइख्तियार नहीं किया जाएगा, तो शहर में कुछ भी 0/0 रहेंगे मामला, जब तक उनको बाइख्तियार नहीं किया जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि जमात इस्लामी इस रैली से क्या फूड एक्सपेक्ट कर रही है? एक्सपेक्टेशन तो हमें अल्लाह से है कि अल्लाह पाक हमें ज़रूर इस पर कामयाब करेगा, और जाहिर सी बात है ये आवाम के इशू हैं और आवाम के इशू को लेके निकलें तो इंशाअल्लाह ताला आवाम ने आज भी माशाल्लाह से, आपने ख़ुद भी देखा कि माशाल्लाह से अपना भरपूर पावर शो दिखाया है, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें अपने हक़ मिलेंगे लाजमी इंशाअल्लाह ताला। तो देखा कि हमारे साथ जमात इस्लामी के एक सपोर्टर मौजूद थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए और समझाया कि क्या सिस्टमेटिक एरर है, इसको किस तरह पॉलिटिकली ठीक करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आप इस जमात इस्लामी के इवेंट में आए हैं, इस प्रोटेस्ट में, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको क्या फ्रूट्स मिलेंगे? भाई देखें, बेसिकली कराची इतना जनरेट करता है टैक्स, कराची इतना टैक्स जनरेट करता है, उस हिसाब से अगर कोई कराची में रहने आता है, खाने आता है, बिज़नेस करने आता है, तो उसको वो सहूलतें नहीं मिलती जो वो एक्सपेक्ट करता है। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ चाहे उर्दू स्पीकिंग हो, सिंधी हो, महाजिर, बलोच, पठान, पंजाबी, सराइकी, गिलगिती या कश्मीरी, कोई भी कास्ट हो पाकिस्तान से आने वाली, वो ये सोच के आती है यार यहाँ से कमाऊँगा और अपने घर को चलाऊँगा। जमात इस्लामी का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है इस टॉपिक को हल करने के लिए? देखें,
सेनेटर साहब जब तक सिराज उल हक साहब जब तक सेनेटर थे तो उन्होंने एक हुकूक कराची बिल पेश किया था सेनेट में। उसके अंदर पॉइंट ये थे कि 15% रेवेन्यू जो कराची से 70% निकलता है उसका 15% कराची को सवाल ये था कि यहाँ पे जमात इस्लामी इवेंट कर रही है और जमात इस इवेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रही है? देखिए, सबसे मेन जो इशू इस जो इवेंट का है वो यही है कि जो शहर कराची है एक तरह से इक़्तिसादी शहर है पूरे पाकिस्तान की। पाकिस्तान का 75% ज़्यादा रेवेन्यू जो है ये शहर जनरेट करके देता है। इसकी एक छोटी सी जो मार्केट है लालू खेत की वो पूरे लाहौर से ज़्यादा आपको टैक्स देती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारा ग्रेजुएट, हमारा मास्टर्स, हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो करीम उबर चला रहे हैं। और इवन के जो पाकिस्तान पोर्ट ट्रस्ट में जो कराची के अंदर एक इदारा है उसके नौकरी आती है तो उसके अंदर कराची की कोई नौकरी नहीं। लाहौर जाए, पिंडी जाए तो वहाँ पे आपको बेहतरीन ट्रांसपोर्ट मिलेगा। सिस्टमेटिक एरर है तो इनसे पूछते हैं सिस्टमेटिक एरर को ये किस तरह पॉलिटिकल एक्शन के थ्रू इसको हल करेंगे? देखिए, पॉलिटिकल एक्शन के थ्रू ही ये सारी जो हमारी सरगर्मी चल रही है, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक रियासत का जो एक तरीक़ेकार है पॉलिटिकल वर्कर्स का, जो पुरअमन किस्म से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, उसी सिलसिले में यहाँ पे सारा शहर एक कसीर तादाद यानी अगर आप बद्दे निगाह देखें तो आवाम का हजूम ही हजूम है। क्या पब्लिक आपका मेयर से खुश नहीं है या रियलिटी चेंज है? देखें, मेयर अगर हम बात करें, लास्ट जो हमारे लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे जिसके अंदर मुस्तफ़ा कमाल आया था, इससे पहले हमारे मेयर नेमतुल्लाह खान साहब थे। मुस्तफ़ा कमाल के बाद अब जो भी लोकल गवर्नमेंट है, अगर हम कराची की थोड़ी हिस्ट्री देखें तो कराची में जब भी डेवलपमेंट हुई है वो मेयर के दौर में हुई है, जो लोकल गवर्नमेंट की हुई है, चाहे वो मेयर अखवानी हो, नेमतुल्लाह खान हो, चाहे मुस्तफ़ा कमाल हो। मावरा इसकी का हमारे सियासी इख्तलाफ अलग, अगर उनको आवाम ने मैंडेट दिया, डिलीवर किया, उसके बावजूद अब जो यहाँ पर जो एक्ट है यानी जो लोकल गवर्नमेंट के पास से तमाम तर इख्तियारात लिए गए, उस वक्त यहाँ के सबसे भारी मैंडेट रखने वाली पार्टी MKM मौजूद थी, गवर्नर उनका था, उनकी मौजूदगी में सारे के सारे इख्तियारात छीन लिए गए यहाँ के आवाम से। कोशिश यही है क्योंकि के इलेक्ट्रिक का इशू हो वो भी जमात इस्लामी, बहरिया टाउन तक का इशू हो, इवन के जो भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने लोगों के हुकूक खा लिए, एक मुतवस्सित तबके का बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी भर का पैसा लगा के एक जगह प्लॉट बुक करता है, वो सारी चीज़ें जो उनके साथ एक माफिया बराबर है, अगर उसको कोई अपने इदारे में बुलाने के लिए कामयाब हुए तो उसमें हाफिज़ नईम रहमान ही थे। के लिए USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट के वो कराची को वोटर को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ कि भाई हमारे के बैकग्राउंड है और इस सिचुएशन में तो क्या ये USP है इनका? एक चीज़ तो ये है कि इलेक्शन में हम वोट लेने के लिए कर रहे हैं काम या क्या नहीं कर रहे हैं। देखिए, जमात इस्लामी पाकिस्तान की वो तंजीम है जो पाकिस्तान बनने से पुरानी है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी स्टूडेंट तंजीम है इस्लामी जमीयत तलबा, वो दोनों 1947 के अंदर तश्कील में आए। इसके बावजूद भी अगर हमें वोट मिले ना मिले, चाहे सैलाब आए, दलदलें आए, हमने अपना काम करके रहना होता है, ठीक है। हम हुकूमत में हो ना हो, अपोजिशन में हो ना हो, रियासत हमें सपोर्ट करे ना करे, रियासत बेशक माफिया को सपोर्ट करती रहे 20 साल पाकिस्तान कराची के अंदर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है ना हाथ, जो आवाम की खिदमत है, जो हमारा मोटो है, जो हमारा नज़्मुल है तंजीम का कि खिदमत दयानत के साथ हो, ठीक है, वो उसके लिए हम अपना काम जारी रखें। आप कहना चाह रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक्चुअली इवेंट है और इस पर फोकस नहीं है इलेक्शन के ऊपर, और पब्लिक के अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है कि पब्लिक अवेयर हो और अपने हक़ का इस्तेमाल करें। हमारे साथ एक जमात इस्लामी के वर्कर मौजूद थे जो जमात इस्लामी के इवेंट के बारे में काफ़ी अच्छा हमें ब्रीफ कर देखा। हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से राय ली, उनकी आइडियोलॉजी जानी, उनके मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जाने कि वो किस तरह कराची के वोटरों को, आवाम को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि ये डिमांड्स बाकी जमातें भी कर रही हैं शहर में आते हुए, उन्होंने भी इन चीज़ों की डिमांड की है मगर उस हद तक कामयाब नहीं हो सकी हैं। और जितनी भी सारी बातें हैं वो फिर उस पर आ रही हैं कि बेसिक्स, हम कब तक इस बेसिक्स पर रोएंगे, एडवांसमेंट की कब बात होगी, अभी बेसिक पे हम कब तक ज़िंदगी गुजारते आएंगे। कितने 40 साल हो गए इस तहरीक को, 70 से ज़्यादा साल हो गए। 1941 से तहरीक वजूद में आई हुई है, दूसरी तहरीकें हैं वो भी इस पॉइंट्स पे बात कर रही है मगर कोई इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही। अवाम में भी मायूसी इस वक्त आ चुकी है, सिस्टमेटिक एरर में भी ब्लेम किया जा रहा है दीगर जमातों के हिसाब से, इनकी तरफ से भी ब्लेम किया जा रहा है। तो आखिर कब तक हो ये आप सुन सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब जितनी बातें की जा रही हैं ये बेसिक्स हैं, ये कब हल होंगी, हम एडवांसमेंट पे कब जाएंगे। तो आप भी इस चीज़ को देखिए, जानें और फैसला करें कि कौन सही है कौन गलत है। चलते हैं इस वक्त, शुक्रिया।